भाई देवेंद्र भलारा नकली आदमी है। दुनिया की हर चीज को नकली कहता है। 2020 के अंदर बीमारी आई वो नकली, बीमारी को ठीक करने के लिए सरकार ने वैक्सीनेशन बनाई वो नकली, शिक्षा पद्धति जो चल रही है इतने सालों से वो नकली, सब कुछ नकली। बस देवेंद्र भलारा असली। रुपया नकली, रुपये का नोट नकली, बीमारी नकली, सब कुछ नकली। जो देवेंद्र भलारा जी कभी बीमारी को नकली बताते हैं, कभी वैक्सीन को नकली बताते हैं, कभी सरकार को नकली बताते हैं, कभी नोट को नकली बताते हैं, कभी सर जो शिक्षा पद्धति है उसको नकली बताते हैं। मतलब एक देवेंद्र भलारा असली है, बाकी हिंदुस्तान में सब कुछ नकली है क्या? आप देख रहे हैं ATN न्यूज। दर्शकों, एक व्यक्ति कोरोना काल में प्रसिद्ध हुआ, खास तौर से हरियाणा के अंदर, जिसने एक ये आवाज़ उठाई कि सरकार जो ये बीमारी बता रही है, बीमारी नकली है। उस बीमारी के सलूशन के लिए जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सरकार ने आरंभ किया तो उस व्यक्ति ने बोला कि ये वैक्सीनेशन भी नकली है। वो व्यक्ति डॉक्टर देवेंद्र भलारा, जिन्होंने कोरोना काल में ये आवाज़ उठाई कि मास्क नहीं लगाना है, अगर मास्क लगाएंगे तो आप जो बीमारी है ही नहीं उससे बचना तो बहुत दूर की बात है, आप आने वाले भविष्य में कई अन्य बीमारियों में घिर जाएंगे। वही डॉक्टर भलारा आज दिल्ली पहुंचे हैं। ताल कटोरा स्टेडियम में उन्होंने एक सेमिनार रखा है और सेमिनार के अंदर वो बता रहे हैं उन माँ बापों को जो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं लगातार ये कहते हैं कि आप कंपटीशंस के अंदर हिस्सा लें, आप पढ़ाई के अंदर अव्वल आने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर माँ बाप एक दबाव बनाते हैं पढ़ाई का। तो वहीं देवेंद्र भलारा का इस सेमिनार को करने के माध्यम से माँ बाप को ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हर बच्चे की काबिलियत कुछ अलग अलग होती हैं। हर बच्चा और हर बच्चे के लिए एक ही सिलेबस, ये कहीं ना कहीं सरकारों की सोची समझी साजिशें हैं। वहीं डॉक्टर देवेंद्र भलारा ने आज इस सेमिनार के अंदर रुपये का नोट और उस नोट के जरिए कैसे सरकारें लोगों को ठग रही हैं उसके बारे में भी बताया। साथ ही साथ आज एक किताब की लॉन्चिंग भी यहाँ पर हो रही है, जिसके अंदर रुपये का इतिहास और रुपये को नोट के अंदर कैसे बदला और उस नोट के माध्यम से सरकारें किस तरह से देश की जनता के साथ ठगी कर रही हैं। भारत में जो करेंसी चलाई जा रही है वो अवैध करेंसी है। दर्शकों, मैं तो ये सोच रहा था कि देवेंद्र भलारा ने कहीं पैसे दे के कोई भीड़ मंगवाई हुई है, पर ये तो मुझे भीड़ बड़ी ज़बरदस्त दिख रही है। ये तो सारे मिलके पूरे इंडिया में अगर करना चाहे ना, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक सेमिनार कर दें। ये हाथ में क्या लिए घूम रहे हो आप आज? ये सोने चांदी के सिक्के। ये हमारी लॉन्चिंग है, इसी के मार्फत हमारे पास सारे एविडेंस और सबूत है कि भारत में जो करेंसी चलाई जा रही है वो अवैध करेंसी है। भारत में जो करेंसी चलाई जा रही है वो अवैध करेंसी है, क्योंकि मतलब अब करेंसी भी नकली हो गई। करेंसी नकली है ही नकली साहब, क्योंकि कोई भी देश हो वो अगर अपना रुपया चलाता है तो छापता है तो उसके पीछे उसे कुछ ना कुछ रिजर्व रखना पड़ता है। और रिजर्व क्या रखा जाता है? गोल्ड। और हमारे पास इस किताब में ये दस्तावेज है, प्रमाणित है, हम प्रूफ कर सकते हैं कि आपने जो गोल्ड रखा हुआ है वो 768 पॉइंट कुछ मेट्रिक टन गोल्ड रखा हुआ है और उसके अगेंस्ट भारत सरकार मात्र 4.92 लाख करोड़ रुपया ही छाप सकती है। बट इन्होंने छाप कितना रखा है? लगभग 35 लाख करोड़। केंद्र सरकार या रिजर्व बैंक जिसके द्वारा ये पेपर करेंसी नोट जो जारी होता है, ये 1 रुपये की रसीद ही है ना, कि ये जब आप वापस दोगे तो इसके बदले में आपको, और इसी के लिए शायद वो वचन लिखा हुआ है, उसमें उल्लेखित है, कानून में उल्लेखित है, आपके RBI एक्ट में उल्लेखित है कि मांग किए जाने पर केंद्रीय सरकार इसके बदले में 1906 कोइनेज एक्ट के मुताबिक जो सोने चांदी के सिक्के गारंटी के तौर पर रखे हुए वो देने के लिए बाध्य है। और 39 इसका ये कहता है कि किसी कारणवश अगर सरकार या केंद्रीय सरकार, रिजर्व बैंक अगर वो सिक्के देने के लिए मना कर दे या अपनी देने में अयोग्यता दर्शित करे तो वो अपनी बाध्यता से मुक्त हो जाएगी। अब अपनी बाध्यता से अगर मुक्त हो गई तो इट मीन्स आपकी ये जो पेपर करेंसी है जिस पे वचन खंड गवर्नर का लिखा हुआ है ये लीगल टेंडर नहीं है ना साहब। इसको अगर साफ तौर पे देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI, मतलब 2 तरह की पेपर करेंसी चल रही है इंडिया में। एक चला रही है भारतीय रिजर्व बैंक और दूसरी चला रही है भारत सरकार। 2 तरह की करेंसी है भाई साहब। 1 रुपये के नोट के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर के साइन है, 1 रुपये से ऊपर जो है गवर्नर साहब के साइन है। ये देखिए आप, ये बड़ा एक गहन मुद्दा है। रिजर्व बैंक के साइन है, गवर्नर के। मतलब 2 तरह की करेंसी चल रही है। इसको ये वैध करेंसी है और ये रुपए की पर्ची है, रुपए की रसीद है, गवर्नमेंट RBI का एफिडेविट है, गवर्नर का शपथ पत्र है।
ये रुपए की रसीद है, रुपया नहीं है। अगर ये रुपया होता तो इस पे यूँ क्यों लिखा होता कि मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। मतलब ये तो रुपया नहीं है ना, इसके बदले रुपया देंगे। और नीचे गवर्नर के साइन है साहब, तो ये गवर्नर का वचन है। और आरबीआई एक में लिखा हुआ है कि इसके बदले मांग किए जाने पर वैध रुपया देंगे। अब आपको उस स्टॉल की तरफ भी लेके चलते हैं जहाँ ये किताब जो है लोग लाइन लगा कर ले रहे हैं, लाइन लगा कर। इस किताब में वो तो पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। इस किताब की चर्चा जो है काफ़ी समय से देवेंद्र बल्हारा और उनकी टीम के द्वारा जो है की जा रही थी। अभी एक ये देखिए आप दर्शकों, मतलब मैं थोड़ा सा मेरे साथी से कहूँगा कि लाइन दिखाएंगे और लाइन लगातार बढ़ती जा रही है। अब इन लोगों को कोई वहम है किताब का या कुछ पता है इस किताब के बारे में? देवेंद्र बल्हारा क्या संदेश जो है पहुंचाना चाह रहे हैं लोगों तक? एट रैंडम किसी से भी ऐसे पूछते हैं कि ये किताब किस बारे में है, ये किताब जो आप ले रहे हो किस बारे में है जी? ये जो अवैध रूप से जो आरबीआई पैसा छाप रहा है जी, उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए है। बिना स्टैंडर्ड के और बिना गोल्ड स्टैंडर्ड के जो फर्जी तरीके से जो लेन देन कर रहा है बैंक, और बेहिसाब से लोगों से जो ब्याज के रूप में जो है ही नहीं, हवा में पैसा छाप के जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोगों को घरों तक लूटने के लिए काम ये कर रहे हैं, उसके संबंध में लोगों को अवेयर करने के लिए। कि कहीं ना कहीं मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र बल्हारा जो एक अकेला आदमी था और पूरे भारत के अंदर एक ऐसी टीम खड़ी करने वाले हैं कि वो ये 100 50 500 रुपए की पर्चियां लेकर किसी दिन यही आरबीआई के सामने खड़े होंगे। और उस दिन वो दिन मुझे ज़्यादा दूर लग नहीं रहा कि उस दिन पूरी दिल्ली की पुलिस और मैं कह रहा हूँ मिलिट्री तक बुलानी पड़ेगी और सरकार के ऊपर इस बात का केस दर्ज किया जाएगा कि उन लोगों ने फर्जी पर्चियां छाप दी और आज इसमें जो वचन खंड के अनुसार उन्हें 50 रुपये देने चाहिए, 50 रुपये के नोट के बदले में वो दे नहीं पाएंगे और भारत की सरकार कहीं दिवालिया ना हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो पैसे की बात है जी, पैसे ये बिल्कुल नकली है, क्योंकि जो हमारे पूर्वजों का सोना था वो उन्होंने रख लिया है और हमें ये कब रखा? अरे कब रखा? जब हमारे पूर्वज थे उस टाइम तो सोने के बदले चीज मिलती थी, अनाज ले लेते थे, सब कुछ ले लेते थे। लेकिन अब नहीं है, किसी के पास सोना है ही नहीं, सभी को ये नकली नोट दे देते हैं और इसके ऊपर लिखा हुआ है मैं 50 का नोट देने का वचन देता हूँ, ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ, लेकिन ये नकली है। और देखिए मतलब मैं वाकई में आज स्तब्ध हूँ इस चीज़ को लेकर कि यहाँ पर इस विषय को लेकर हर एक व्यक्ति के मन के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है और वो माइक के सामने बोलना चाहता है। जब नेताओं की रैली में जाते हैं तो नेताजी की जय, फलानी पार्टी की जय, इसके अलावा उन्हें कुछ पता नहीं होता, विषय पता नहीं होता। पर यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें विषय पता है कहीं ना कहीं। और ये जो नकलीपन जो सरकारों का चल रहा है उसके लिए आने वाले समय में कोई क्रांति भी हो सकती है, ऐसा मुझे संदेह है।